इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे ऐसे फनकारों के मुतालिक जिनका ताल्लुक किसी और शोबे जिंदगी से था, लेकिन फिर वो अदाकारी में आ गए और यहीं के होकर रह गए। शोबिस की दुनिया में ऐसे कई अफराद गुजरे हैं जिनका असल पेशा कुछ और था, लेकिन जब उन्होंने अदाकारी की दुनिया में कदम रखा, उनमें से कुछ ने तो अपने शौक के हाथों मजबूर होकर ग्लैमर की जिंदगी का इंतखाब किया, तो कुछ हादसाती तौर पर इसका हिस्सा बन गए। यहाँ हमने कुछ ऐसे ही अदाकारों का जिक्र किया है जो एक्टिंग की सलाहियत में लोहा मनवाने से कबल खबरें पढ़ा करते थे या एंकरिंग की शोबे से वाबस्ता थे। सबा फैसल पाकिस्तानी ड्रामों और तवातर के साथ माँ और सास का किरदार निभाने वाली सबा फैसल से कौन पाकिस्तानी वाकिफ नहीं, लेकिन अदाकारी की दुनिया में कदम रखने से पहले वो एक कामयाब एंकर के तौर पर खुद को मनवा चुकी थी। सबा फैसल का टेलीविजन करियर 4 दहाइयों पर मुहित है। उन्होंने लातादार ड्रामों के साथ साथ फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। सबा फैसल ने 80 की दहाई के अव्वाइल से ही पीटीवी पर खबरें पढ़ने का अपना करियर शुरू किया। इब्तिदा में वो 3 साल तक बतौर अनाउंसर स्क्रीन पर नजर आती रही, जिसके बाद बकायदा 9 बजे का खबरनामा पढ़ने लगी। साथ ही कुछ प्रोग्राम्स की मेजबानी भी करनी शुरू कर दी। अगरचा अदाकारा ने 90 की दहाई के वस्त में टीवी ड्रामों में कदम रख दिया था, ताहम 2000 की दहाई के अव्वाइल तक वो न्यूज कास्टिंग से वाबस्ता रही और फिर मुकम्मल तौर पर अदाकारी को अपना पेशा बना लिया। सबा अब तक 100 से ज्यादा ड्रामों में काम कर चुकी है, जिनमें जरा याद कर, बदजात, घसी पिटी मोहब्बत, इश्क तमाशा, मोहब्बत तुमसे नफरत है, निकाह, प्यारे अफसल, दूरे शहवार और एक तमन्ना ला हासिल से नुमाया है। इसके अलावा रंग रेजा, काफ कंगना, भूत बंगला, रूपोश, लव लाइफ काला और लंदन नहीं जाऊंगी जैसी फिल्मों के जरिए बड़ी स्क्रीन पर भी नजर आ चुकी हैं। नंबर 2, तौसीक हैदर। अगरचा टेलीविजन की दुनिया में तौसीक हैदर कोई नया नाम नहीं, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान और भारत में सुपरहिट होने वाले ड्रामे कभी मैं कभी तुम में शर्जीना के वालिद के किरदार ने उन्हें लाइमलाइट में ला खड़ा किया। तौसीक हैदर ने 1987 में रेडियो पाकिस्तान पर अंग्रेजी के न्यूज कास्टर की हैसियत से अपने करियर का आगाज किया और फिर टेलीविजन के लिए खबरें पढ़ने लगे। जब रेडियो पाकिस्तान ने अपना FM चैनल शुरू किया तो तौसीक उस पर गूंजने वाली पहली आवाज थी। तौसीक हैदर ने रेडियो और पाकिस्तान टेलीविजन पर लातादाद प्रोग्राम्स की मेजबानी की और वो पीटीवी होम के मॉर्निंग शो राइजिंग पाकिस्तान की एंकरिंग के फ्राइज भी तवील अरसे तक निभाते रहे। तौसीक हैदर अब तक कभी मैं कभी तुम के अलावा ड्रामा सीरियल जफा और मैम से मोहब्बत में अपनी फनकाराना सलाहियतों का इजहार कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने तर्किश ड्रामे में अदाकारा अतीका उर्दू के मद्दे मुकाबल भी काम किया था। नंबर 3, शाइस्ता लोधी। मारूफ अदाकारा, मेजबान और डॉक्टर शाइस्ता लोधी एंकरिंग की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपना करियर न्यूज एंकरिंग से ही शुरू किया था। 2000 के अवाइल में इंडस टेलीविजन में न्यूज एंकरिंग के लिए ऑडिशन देने वाली शाइस्ता, जिसने चंद रोज खबरें भी पढ़ी, जिसके बाद उन्हें मुस्तकिल तौर पर एंकरिंग की जिम्मेदारियां दे दी गईं, जहां शाइस्ता लोधी ने ARY के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के जरिए खासी शोहरत हासिल की और फिर जियो के मॉर्निंग शो उठो जागो पाकिस्तान की मेजबानी भी करती नजर आईं। ताहिम एक तनाजा इनके इस शो को खत्म करने का बाइस बना। वो कुछ अरसा पाकिस्तान से बाहर रहीं, 2015 में पाकिस्तान वापस आईं और दोबारा मॉर्निंग शोज की मेजबानी करने लगी। बाद अज़ां शाइस्ता लोधी ने ड्रामों में भी अदाकारी की, जिसमें परदेस में सरमत कुसट के मद्दे मुकाबल किरदार के तौर पर बतौर अदाकारा इनकी पहचान पर मोहर लगी। इसके अलावा ड्रामों में खान, वादा, समझौता और फना भी शामिल है। नंबर 4, अदनान जाफर। अदनान जाफर ने अपने करियर का आगाज डॉन न्यूज पर अंग्रेजी खबरें पढ़ने से किया, लेकिन जब अदाकारी की दुनिया में एंट्री करने लगे तो उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी नेपा उससे बकायदा तरबियत हासिल की। अदनान ने न सिर्फ थिएटर में भी फनकाराना सलाहियतों को लोहा मनवाया, बल्कि ड्रामा सीरियल मेरा साईं, को कहानी, बांदी, ऑन जारा, बेहद, रुस्वाई, हम तुम, एक सितम और हाल ही में इश्क मुर्शद समेत मुतअद्दिद ड्रामों में काम कर चुके हैं। इसी के साथ साथ वो फिल्म जलेबी, मंटो, परवाज, जनून, प्रोजेक्ट गाजी जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं, जबकि वो हॉलीवुड फिल्म होमलैंड सीरीज में भी एक पाकिस्तानी जनरल का किरदार अदा कर चुके हैं। नंबर 5, कुर्बान जिलानी। 1938 में सिंध के शहर हैदराबाद में पैदा होने वाले कुर्बान जिलानी ने 1959 में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद पर खबरें पढ़ने से अपने करियर का आगाज किया और फिर कराची रेडियो के लिए काम करते रहे। बाद अज़ा उन्होंने टेलीविजन और फिल्मों का रुख किया।
उर्दू के साथ साथ सिंधी ड्रामों में भी अपनी सलाहियतों का जौहर दिखाए। उनके मशहूर ड्रामों में अंकल उर्फी और दीवारें मशहूर हैं। कुर्बान जनानी साहब ने 16 के करीब फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें 8 फिल्में थी उर्दू जुबान में, 7 सिंधी और 1 पंजाबी फिल्म थी। वो मारूफ अदाकार अदनान जिलानी और कामरान जिलानी के वालिद थे। तारक अजीज साहब। तारक अजीज अगर वर्सटैलिटी का दूसरा नाम कहा जाए तो गलत नहीं। वो ना सिर्फ एक मेजबान बल्कि शायर, एंकर, फिल्म एक्टर भी, जबकि वो बहुत बड़े सियासतदान भी थे। जब पाकिस्तान में टेलीविजन नशरियात का आगाज हुआ तो उस पर दिखाई देने वाला पहला चेहरा तारक अजीज साहब का था। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से अपने करियर का आगाज किया, लेकिन बहुत जल्द टेलीविजन का रुख करके पीटीवी के पहले न्यूज कास्टर बन गए। तारक अजीज ने टीवी पर अदाकारी नहीं की, लेकिन कई प्रोग्राम्स में मॉर्निंग शोज का हिस्सा बने। उन्होंने अपने मशहूर जमाना प्रोग्राम नीलाम घर से पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की। इसी के साथ साथ फिल्मों की दुनिया में भी कदम रखा। तारक अजीज ने 60 और 70 की दहाई में फिल्मों में काम किया, जिनमें फिल्म सालगिरह, इंसानियत, हार गया इंसान और कसम उस वक्त की नुमाया फिल्में हैं। नंबर 6, रिजवान वास्ती। पाकिस्तान टेलीविजन के अदाकारों की इब्तदाई लौट में रिजवान वास्ती का नाम बेइंतहा मारूफ है। रिजवान वास्ती ने 1953 में सिर्फ 16 साल की उम्र में रेडियो पर अंग्रेजी खबरें पढ़ने से अपने करियर का आगाज किया। वो बरसगीर में रेडियो की तारीख के सबसे कम उम्र एंकर थे, जो 16 साल तक रेडियो पाकिस्तान के लिए काम करते रहे। जिसके बाद 60 की दहाई के आखिर में उन्होंने टेलीविजन और फिल्मों का रुख किया। रिजवान वास्ती ने अफशा, खुदा की बस्ती जैसे मशहूर ड्रामों समेत 200 से ज्यादा किरदार निभाए। अदाकारी के साथ साथ वो एक प्रोफेशनल बैंकर भी थे। नेशनल बैंक के नायब सदर के ओहदे पर फराइज सरंजाम देते रहे। इसके अलावा उन्होंने किताबें भी लिखी। वो अदाकारा लैला वास्ती के वालिद, मरहुमा ताहिरा वास्ती के शोहर, जबकि मारिया वास्ती के अंकल थे। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा बिंदिया ने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करने के बाद पीटीवी पर इंग्लिश न्यूज कास्टर की हैसियत से अपने करियर का आगाज किया, जिसके बाद उसने मकबूल ड्रामे झोंक सियाल के जरिए अदाकारी की दुनिया में एंट्री की और फिर कई मशहूर ड्रामों में नजर आई, जिनमें अंधेरा उजाला, समंदर, नदामत, मेरी बहन माया, नूर बानो वगैरह शामिल हैं। बिंदिया ने ड्रामों से ज्यादा उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया, जिनमें मशहूर फिल्में बेगम जान, आवाज, पाकीज़ा, बहन भाई और आहट नुमाया फिल्में हैं। दोस्तों, ये थे चंद फनकार जिनका बैकग्राउंड पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री से रहा। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें।